गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 1 और 1 वाला पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आज जो मैंने पढ़ा है पार्ट नंबर 3 दो जो मैंने पार्ट पढ़ा है 2 नंबर उसका पार्ट नंबर तीसरा आज चलेगा। जो मैंने आपको लेसन पढ़ा है उसका आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। इसके क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको कितना पढ़ाया है, आपने कितना ग्रहण किया है, कितना आपको समझ में आया है, तो आज इसके करेंगे 5 स्वर क्वेश्चन दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर के वर्ण व स्वर जोड़कर शब्द पूरा कीजिए। इसमें लिखा है, पहले अंडरलाइन करो, इसका मतलब आना चाहिए आपको। वर्ण व स्वर जोड़कर शब्द पूरा कीजिए। वर्ण का मतलब मैंने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। और स्वर किसे बोलते हैं? जो स्वर बिना किसी सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, जिसको बोलते समय उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, इन्हें पढ़ती है, वो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। इनको जोड़कर आपको क्या बनाना है? एक शब्द बनाना है वर्णों को जोड़कर। लेकिन व्यवस्थित कर्म, ये व्यवस्थित कर्म नहीं है, ध्यान रखना इसमें। जैसे ए के बाद में आ के बाद छुट्टी, ये नहीं है, केवल वर्ण है लेकिन अव्यवस्थित रूप से है। लेकिन उससे क्या बनाना है? शब्द बनाना चाहिए। वो शब्द की परिभाषा मैंने क्या बोली? वे शब्द जो सार्थक है, सब क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए जब उसका अर्थ होगा। जैसे बा प्लस हलन का मतलब अधूरा, प्लस ए प्लस के अधूरा, प्लस ए प्लस रे प्लस ई। अब इससे कुछ नया शब्द बनाना, जिसे मैंने बे लिखा। ठीक है, उसके बाद में हलन था, हलन में एक क्या जुड़ गया, तो हलन क्या हो चुका? पूरा हो गया, तो इसमें हलन हट गया। उसके बाद में के प्लस ए, के में क्या हलन थे, इसमें ए जुड़ने पर के क्या हो गया? पूरा। रे हलन थे, देखो रे और ये हलन थे ऐसे। और ए में बड़ी की जुड़ने पर भी क्या बन गया? बकरी। क्या शब्द बन गया? बकरी। बकरी शब्द है, इसका अर्थ है जानवर है, तो अर्थ भी है इसका। जैसे गे हलन थे, उसमें आ जुड़ने पर गे का क्या बन जाएगा? गा। उसके बाद में ये हलन थे, उसमें ये जुड़ने पर ये पूरा हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा? गाय। क्या बनेगा? गाय। उसी प्रकार तीसरा नंबर चे प्लस ए प्लस के प्लस आधा और के हलन द्वारा दोनों हलन, ध्यान रखना इसमें दोनों हलन थे प्लस बड़ी, तो चे लिखो चे। उसके बाद ये इसमें जुड़ने पर हलन क्या हो गया? हट गया। उसके बाद के क्या है? आधा है। उसके बाद में ये भी क्या है? देखो आधा है, ध्यान रखना, ये भी आधा है और ये भी क्या है? आधा। और ये भी क्या बड़ी, ध्यान रखना, ये दोनों आधा है, कंफ्यूज मत होना। ये आधा है और ये भी क्या? आधा। तो इस पर बड़ी की मात्रा जुड़ गई तो क्या बनेगी? चक्की। क्या बनेगी? चक्की। ये आधा हो गया, इसमें जुड़ के पूरा हो गया, तो इसमें एक आधा हो गया, तो क्या शब्द बन गया? चक्की। 4 नंबर हा प्लस व प्लस ए प्लस ले प्लस ए। जैसे हे पे क्या हलन थे, वे क्या है? इसमें जुड़ गया, तो वे कैसे जुड़ेगा? अब ध्यान रखना इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, वे कैसे आएगा? तो देखो जैसे मैंने हे लिखा, ये बीच में जगह है, तो मैंने यहाँ कर दिया, आया समझ? हे के बीच में क्या? वे। उसमें मैंने किस कौन सी मात्रा? एक मात्रा प्लस ले प्लस ए हलन जुड़ गया, तो ले हलन तो ए वे क्या होगा? वह। अब देखो इसमें हे बड़ा है, आधा है, वे आधा है, तो देखो नीचे वाला हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, ध्यान रखना। ये हलन हे है और वे पूरा, ध्यान रखना। वे क्या है? मछली का नाम है। के प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस ले ए, तो के प्लस इसमें जुड़े के पूरा हो गए, में जुड़कर में, और ले पर ए जुड़कर ले, तो
क्या बन गए सब कमल। इन सभी का क्या है अर्थ है, सभी का क्या है अर्थ भी है। ठीक है, तो एक बार वापस देखो, वर्ण और स्वर जोड़कर शब्द पूरा कीजिए। जब बा प्लस ए हलन प्लस ए प्लस रे प्लस ई बड़ी क्या बन गया बकरी। उसी प्रकार गे प्लस आ प्लस ए प्लस एक पर गाय बन गया। तीसरा नंबर चे हलन प्लस ए प्लस गलन प्लस बड़ी बनने पर चक्की शब्द बन गया। उसी प्रकार फोर नंबर हे हलन ए प्लस ले प्लस ए क्या बन गया वेल मछली नाम हो गया। तो 5 नंबर के प्लस हलन प्लस ए प्लस में हलन प्लस ए प्लस ले हलन प्लस ए तो क्या बन गए नए शब्द कमल। तो ये आपको समझ में आया, इसको ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन, अस्सी सत्तरी जैसे यानी श्रेय से सेमी, ये चार श्वेत व्यंजन है, ध्यान रखना क्या है वर्णों वाले दो शब्द लिखिए। क्या लिखना है दो शब्द लिखिए। पेन देखो तो आंसर क्या लिखेंगे 80 70 से त्रिशूल गे से यानी से श्रेणी। पहले इसका निर्माण देख लो कैसे बनता है। के हलन प्लस से किसका निर्माण होता है अस्से सत्य का। ज्ञानी का जे प्लस ज्ञानी का ये से ये उल्टा लिख दिया मैंने ते प्लस रे। ठीक है, ज्ञानी का जे प्लस हलन लेना। उसके प्रकार से का से प्लस रे। अब ध्यान रखना एक इस से इधर वाले सभी वर्ड क्या है हलन है और इस वाले सभी क्या है वर्ड पूरे ध्यान रखना। अब इससे क्या बनाना शब्द बनाना है कितने दो शब्द बनाने हैं। अस्सी सत्तरी से क्या बनेगा से समा बन जाएगा और क्या बनेगा और समता बन जाएगा। अब तेरे से बताओ कौन सा बनेगा। तेरे से दो शब्द बनाना आपको। तेरे से त्रिशूल बन जाएगा और क्या बनेगा त्रिशूल कैसे और सोचो तीन यंत्र बन जाएगा। ज्ञानी से क्या बनेगा ज्ञानी जैसे ज्ञानी और ज्ञानवान बन जाएगा। से सैमिक से क्या बनेगा सैमिक से सैमिक बन जाएगा। और कौन सा बनेगा सैमिक से आश्रम बन जाएगा। और भी सब बन सकते हैं ज्ञानी से ज्ञानवान और भी लेने सब बन सकते हैं। तो आपको केवल 200 लिखने और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो नोटबुक में देखना बुक में और इससे मिलते जुलते शब्द देखना है उसका आपको प्रैक्टिस करना है करके। ठीक है, तो अस्से ये श्रेय वर्णों वाले दो शब्द लिखिए। उत्तर क्या है 80 70 का निर्माण किसे के प्लस हलन प्लस से त्रे से ते प्लस रे ये पर ये प्लस ये और श्रेय से प्लस रे।
जैसे अस से समा समता शब्द बनेंगे, उसी प्रकार त्रे से त्रिशूल तीन नेत्र बनेंगे। ज्ञानी से जैसे ज्ञानी और ज्ञानवान नए शब्द बनेंगे। श्रेय से श्रेमिक और आश्रम नए शब्द बनेंगे। इसको एक बात यहाँ से देखिए। गया देखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका नंबर 1 कौन पर्सन है? वर्ण किसे कहते हैं? अब देखो वर्ण कैसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा आपको मैंने लिखवा दी, समझा दी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी शब्द है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण की डेफिनेशन होती है, बताइए। ये क्या? शब्दों को बोलते समय, शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखो वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों को, शब्द मतलब बहुत सारे शब्द, शब्दों का मतलब बहुवचन है। बहुत सारे शब्दों को बोलते समय, जब हम उच्चारण करते समय, बोलते या उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उन्हें वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार मैं बहुत सारे शब्दों को मैं बोलते समय अगर या उच्चारण करते समय मेरे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है उनको मैं किस नाम से पुकारूंगा? वर्ण के नाम से पुकारूंगा। किस नाम से? वर्ण के नाम से। मुंह से निकलने वाले शब्दों, बहुत सारे शब्द मन में जो विचार है मैं उसको प्रकट करने के लिए तय करके शब्द बोलूंगा। बोलते समय मेरे मुंह से क्या एक उच्चारण आएगा, उच्चारण को किस नाम, उच्चारण को क्या नाम देंगे? वर्ण देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर वर्णमाला किसे कहते
है। अब बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण तो आपको मैंने परिभाषा सिखा दी मुंह से, शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं बताओ? तो लिखो वर्णों को उनके क्रम में लिखना, वर्णों को उनके क्रम में लिखना वर्णमाला, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को, वर्णों का मतलब क्या होता है? तो वर्ण मतलब एक वचन और वर्णों का मतलब बहुत सारे वर्ण, बहुत सारे वर्णों को उनके क्रम में लिखना। क्रम का मतलब सीक्वेंस, एक क्रम होना चाहिए, स्टेप बाय। जैसे आपने स्वर पढ़ते, ए के बाद क्या था? छोटी ई आता है, ए के बाद में आ आता, आ के बाद में छोटी ई, छोटी ई के बाद में बड़ी, बड़ी के बाद में छोटा। जैसे ए के बाद में आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ये क्या उसके क्रम में है? ये क्या क्रम है? अगर मैं पूछूं ए के बाद में ई लिख देता हूँ, ये सी लिख देता हूँ, ओखली लिख देता हूँ, आ लिख देता हूँ, तो ये क्रम है क्या? इसका क्रम नहीं है ना, ये बिना क्रम है। और ये क्या क्रम है? तो वर्णों को उनके क्रम में लिखना। अगर जिसे मैं क्रम से लिख रहा हूँ अनार और स्वर और व्यंजन, तो उसको किस नाम से पुकारेंगे? वर्णमाला के नाम से पुकारेंगे। तो क्या परिभाषा हुई? तो ध्यान से सुनिए आप। वर्णों को उनके क्रम में लिखना वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो हाफ सिंपल परिभाषा है, याद हो गई? अभी तक तो आपको याद हो जानी चाहिए परिभाषा। वर्णों को उनके क्रम में लिखना है वर्णमाला कहते हैं। इसको रटना नहीं है। क्या नहीं है? आपको रटना नहीं है, इसको केवल समझना है। अगर समझोगे तो आपको याद रहेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। तो उनके क्रम में लिखना है, जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, इसी प्रकार वर्णों को उनके क्रम में लिखना है वर्णमाला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 1 कितने प्रकार के होते हैं? अब तो वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको मैंने बार बार करवा दिया, तो याद ही होना चाहिए आपको। बताइए इसका आंसर। तो लिखो 1 2 प्रकार के होते कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर, एक दूसरा नंबर व्यंजन। तो
सिंपल है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। वर्ण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वर और आपको व्यंजन के बारे में मैंने समझा दिया। व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से समझाया, आपको भी समझ में आ रहा है। अब स्वर व्यंजन आपको आगे, तो उसमें आपको देखना स्वर व्यंजन में क्या भेद या अंतर है, क्या भेद या अंतर, तो डिफरेंस पूछते, क्या भेद है क्या अंतर है, क्या इसको ऐसे भेद के स्थान पे अंतर भी दे सकते हो, ठीक है, अंतर या भेद भी पूछ सकते हैं। दोनों में एक ही राइट है, ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। भेद लिखे तो ये भी सही है, ये भी सही है, ध्यान रखना। तो भेद तो सोचिए स्वर व्यंजन में क्या अंतर है, बताइए। तो देखो स्वर बिना किसी सहायता, देखो स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अब देखो स्वर तो कैसे बोलते हैं? बिना किसी सहायता से। आपके डेफिनेशन में दी गई, स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन कैसे बोलते हैं? लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर व्यंजन में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या डिफरेंट है? तो देखो स्वर हमेशा संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। स्वर कैसे बोले जाते हैं? बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन स्वर की सहायता, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? व्यंजन की सहायता से। देखिए व्यंजन स्वर की सहायता से बोलते जाते, स्वर की सहायता। तो ये हम अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो अंडरलाइन वाला। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। और जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको उसको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और आप उसको रोक कर उसको नोट्स में लिखना है, ठीक है।